आत्माराम परब ये ईशा टूर नाम की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। सो आई वेलकम यू सर। द सक्सेस टॉक शो प्रेजेंट्स ओपन माइक के इवेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है श्री आत्माराम जी परब, और इनसे आज हम ये ऐसी कहानी सुनने वाले हैं, ऐसी एक स्टोरी सुनने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। सो थैंक यू वेरी मच रोहन, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस यूनिक एक्सपीरियंस। कंसेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत मजा आया सबको सुनने में। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो जैसे स्नेहा जी ने जो अभी बात की थी इकिगाई, तो पर्पस ऑफ लाइफ, तो मेरा खुद का पर्पस ऑफ लाइफ तो अभी पिछले कम से कम 15-20 सालों से एक ही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, टू ट्रैवल, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सो आज तक जब मैंने टूर कंपनी शुरू की थी तो मैंने सोचा था कि मैं खुद कम से कम 100 कंट्रीज घूमूंगा। तो 20 सालों में मैंने 70 का कंट्रीज मैं खुद घूम चुका हूँ। और हमारे ईशा टूर्स के माध्यम से 40 कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड, 5 कॉन्टिनेंट्स में 40 कंट्रीज में हम लोग टूर लेके जा रहे हैं। वी नो फॉर लद्दाख। 25 साल पहले मैं मुंबई से लद्दाख मोटर बाइक पर गया था। बहुत बुरी तरह से फंसे थे और उसके बाद 17 दिन एक ही जगह पर फंसे थे और लास्ट 7 डेज विदाउट फूड हमने निकाले थे। तो बच गए वहां पे। और उसके बाद आने के बाद मैंने उस पर एक बुक लिखी जिसके अभी तक 5 का एडिशन हुए हैं। एक इंग्लिश का वर्जन भी हुआ, अभी हुआ है उसका। तो उसके बाद मैंने ईशा टूर्स फॉर्म किया। आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया जिसको ट्रू फ्रेंड ऑफ लद्दाख ऐसे टाइटल मिला है, अवार्ड मिला है, एंड दैट बाय द हैंड्स ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा जी। सो बहुत बड़ा सौभाग्य मेरा ये। तो उसके बाद मेरे 4 और बुक्स है, टोटल 4 बुक्स है लद्दाख के साथ, और 3 बुक्स मैंने लिखे। तो ऐसे थोड़ा सा लिखना भी शुरू हो गया बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद टुडे इज 26 जनवरी, हमारा 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है। तो इस मौके पर मैं सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो जहां जहां है इंडिया के, उस एरियाज में हम टूर ऑपरेट करते हैं। तो उसमें आर्मी के जवानों से इंटरेक्शन होती है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा एक फैसिनेशन था कि आर्मी में ज्वाइन होने का फैसिनेशन था। जब मैं 12th पास हुआ तो यूनिफॉर्म का बहुत ज्यादा फैसिनेशन था। कुछ भी हो, कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो बहुत बार मैंने नेवी में सिलेक्शन होने के लिए बहुत सारी कोशिश की, आर्मी भी कोशिश की, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उस वक्त। इवन पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं कस्टम्स में मुझे जॉब मिला और कस्टम्स में एक्चुअली आई ज्वाइन एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब चल रहा था। लेकिन मेरा पैशन कुछ अलग था। मेरा पैशन था ट्रैवलिंग, टूरिज्म और एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो जब मैंने ये कंपनी शुरू की तब मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। मतलब बहुत सारे लोग तो मुझे आज भी पागल बोलते हैं कि कस्टम्स का जॉब छोड़ा। सो बट दैट वाज अ पैशन बिहाइंड दैट। जब मैंने फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म तो नहीं पहन पाया मैं उस वक्त, लेकिन जब जब मैं इंडियन आर्मी के लोगों को देखता था तो लगता था कि इनके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए। नॉर्मल जो हमारे जैसे सिविलियंस है उनको इंटरेक्ट नहीं कर पाते जब वो ड्यूटी पर होते। तो उस वक्त मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ और उसके बाद लगा कि कुछ ना कुछ करके इंटरेक्शन उनका बढ़ना चाहिए। तो जब मैं बार बार जाते रहा लद्दाख, एक बार 26 जुलाई को जो कारगिल विजय दिवस होता है तो उस प्रोग्राम में मैं गया मेरे ग्रुप को लेके। और उस दिन पहली बार मैंने इंडियन आर्मी का जो फंक्शन होता है, ऑफिशियल फंक्शन होता है, वो हमने अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद लगा कि दिस इज समथिंग सिविलियन शुड नो, कि हम फिल्मों में देखते हैं वो आर्मी की लाइफ नहीं होती। उसके बाद बहुत अलग लाइफ होती है उनकी, बहुत टफ लाइफ होती है। वो अगर वो लाइफ देखनी है तो हमको किसी ना किसी आर्मी के बेस कैंप पर जाके या एक्चुअल बैटल फील्ड पर जाके जब तभी पता चलेगा कि कैसे जीत। तो उसके बाद मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। और उसके बाद आज 18 साल, ये 18वां साल है। उसके बाद 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, देन 15 अगस्त का एक फंक्शन होता है बहुत बड़ा लद्दाख में। उसके बाद एक इंडियन आर्मी के किसी एक कैंप में जाके हम रक्षाबंधन का प्रोग्राम करते हैं। और उसके अलावा 26 जनवरी में आज भी हमारा एक ग्रुप है लद्दाख में जो 26 जनवरी का, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया सर। दिस इज 18th ईयर। सिर्फ 2020 का पैंडेमिक का साल छोड़ के बाकी सारे कंटिन्यूसली हम लोग वो ये कर रहे हैं। इसमें इतने सारे हमको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। जैसे आप किसी आर्मी के जवान को रोते हुए देखा नहीं होगा, उसके आंखों में आंसू नहीं देखे होंगे। लेकिन जब जब हम रक्षाबंधन के लिए जाते हैं तो कम से कम एक 10-15 आर्मी के जवान रोते हैं, उनके आंखों में आंसू आते हैं। नॉर्मल सिविलियंस के लिए कहाँ कौन से एरियाज में जाके ड्यूटी करते हैं और वो भी अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। उनके बच्चे बड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। फैमिली फंक्शन होते हैं बच्चों का, छोटा छोटा स्कूल में कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ भी अटेंड नहीं कर पाते। और जब उनको देखते हैं कि कोई बाहर से कोई लेडीज आई है और लेडीज आके फिर
हम हमारे हाथ में राखी बांध रहे हैं, हम हमको घर से कुछ मिठाई लाके खिला रही है, तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, बहुत टफ होते हैं फिर भी ह्यूमन बीइंग है। और एक किस्सा मैं बताना चाहूंगा। एक आर्मी के जवान को एक लेडी ने पूछा कि सर आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बोला हिंदुस्तान से। हाँ, वो तो हम भी हिंदुस्तान से, लेकिन आप कहाँ से हो? जैसे हम महाराष्ट्र से। तो उन्होंने बताया कि ये क्यों चाहिए आपको? मेरा इंडियन होना काफी नहीं क्या आपके लिए? अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो आप पूछेंगे कि महाराष्ट्र में कहाँ से, मुंबई से हो या कोकण से हो? फिर आप मेरी जाति पूछेंगे, मेरा धर्म पूछेंगे, तो ये फिर बहुत नीचे 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 जाते रहेंगे। तो हम सिर्फ इंडियन होना हमारे लिए काफी नहीं क्या? तो ये एक छोटी सी एक लाइन ने बहुत कुछ सिखा दिया उस वक्त जितने लोग थे। उसके बाद मैं आज किधर भी जाता हूँ तो किसी भी आर्मी के जवान को कभी नहीं ये पूछता कि आप कहाँ से हो। तो कम से कम एक तो लेसन मिल गया लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीजें होती रहती है। मैं फोटोग्राफर था बहुत सालों से, अब तक मैंने फोटोग्राफी एग्जीबिशन किए मैंने बॉम्बे में। तो जितनी बार एग्जीबिशन किए तो ऑलमोस्ट हर एक बार हमने जब एज अ गेस्ट बुला दे किसी को, कोई फिल्म स्टार को बुला दे या कोई पॉलिटिशियन को बुलाते, तो मैंने जितने बार हुआ है उतने बार सिर्फ इंडियन आर्मी के जो शहीद जवान होते हैं उनके फैमिलीज को बुलाया, उनको एक वो सम्मान दिया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम एक रोड को नाम दे देते हैं या फिर उसका कुछ पुतला बना देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। उनकी जो शहादत है वो याद रखनी बहुत जरूरी है, उनके फैमिलीज को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कर्नल होते हैं या लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं या बड़े ओहदे पर होते हैं, उनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलते हैं। लेकिन जो सिपाही या छोटे सूबेदार होते हैं उनको इतना कुछ नहीं मिलता, उनकी फैमिलीज बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उनके पास वो सारी सुविधा जो गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। तो ये जो ग्रुप्स है वो उनके लिए काम करती है। तो ऐसे लोगों को बहुत जोड़ने बढ़िया का सर, काम हम लोग करते हैं। छोटे मोटे हमारी तरफ से एक कोशिश होती है ये। रियली इंटरेस्टिंग। देन एक अनुराधा दही गोरे ने एक पुस्तक लिखा है, ऑपरेशन सद्भावना करके एक बुक लिखा है। तो मैं जो पिछले 17-18 साल से हम तो कमर्शियल काम करें, लेकिन कमर्शियल काम करते करते थोड़ा सा सोशली कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी ये कोशिश रही थी ऑलवेज। तो उन्होंने ये जो काम मैं कर रहा हूँ उसको उन्होंने अपने बुक में एक 6 पेजेस का एक चैप्टर लिखा है उसका मेरे ऊपर। ऑपरेशन सद्भावना एक जो बुक है उनका, अनुराधा दही गोरे का। सो मतलब ये तो हम छोटी सी कोशिश करते रहते हैं, जो कोशिश से जुड़ते 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 आज बहुत बड़ा काम हो गया हमारा। मेरे सौभाग्य से आज तक 3 लेफ्टिनेंट जनरल से मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारे उनके साथ दोस्ती हो गई। बहुत मुश्किल से इतने ऊपर लेवल के जो ऑफिसर से उनसे मिलना नहीं हो पाता, लेकिन वो हो पाया। मैंने जो फर्स्ट बुक लिखा लद्दाख का, उसके जो फर्स्ट रीडर है वो भी फर्स्ट रीडर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्तानी है। सो दैट वाज आल्सो बहुत सारा मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे पास तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे बताने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम शहीदों को याद करते, तो वैसे नहीं होना चाहिए। उनको इवन पुलिस को भी ऑलवेज याद रखना चाहिए। तो इस अवसर पर हम इन जवानों को उनकी शहादत को याद रखेंगे और ऑलवेज याद रखते रहेंगे और इनके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच रोहन, आपने मुझे एक चांस दिया आपसे बात करने के लिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। बेसिकली आपने जितनी सारी बातें बताई उसमें ऑडियंस का जो फीडबैक है वो हमें कमेंट सेक्शन में तो दिख रहा है, बट मेरा तो सुन के ऐसा लगा कि जिंदगी में हमारे पास 24 घंटे है हर दिन के, और उन 24 घंटों में आपने इतना सारा एक्टिविटी कर लिया और हम भी बहुत कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हमारा फोकस अगर अच्छे कामों पे है तो हम जिंदगी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो समय है उसे हमारे देश के लिए, हमारे काम के प्रति रख सकते हैं। जैसे आपने आपका इकिगाई ढूंढा, आपने सोचा कि टूरिज्म या फिर क्या कहते हैं घूमना आपको पसंद था और उसमें आपने आपका करियर, आपका बिजनेस बना लिया। सो आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। एंड देन एक ऐसा मोमेंट आया जिसकी वजह से इंडिया और इंडियन आर्मी और जो हम बोल सकते हैं देश के बारे में इतना सोचने पे शुरुआत कर दी। आई रियली अप्रिशिएट एंड बहुत ही बढ़िया एक हम बोल सकते हैं कि आपका जो कार्य है
उसे बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और इसी माध्यम से द सक्सेस टॉक शो के ओपन माइक के इवेंट में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और थैंक यू। सो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज आप करते हैं, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और सभी लोग इंस्पायर हुए हैं आपके ये जर्नी से और आपसे आगे जुड़ना भी चाहेंगे। आपने बीच में एक बात कही कि आप रक्षाबंधन के दिन एक टूर ऑर्गेनाइज करते हैं लेडीज का, तो बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि उसी ग्रुप के लोगों के घर वालों को भी लेके जा सकते हैं उसके साथ, तो फिर उनको एक और सरप्राइज मिलेगा कि अरे ये तो ग्रुप लेके आ रहे हैं बट इसमें हमारी ही बहनें हैं। ऐसा कुछ अगर आप अगली बार देखो सोचो हाँ करो हाँ, नहीं हो सकता है, लेकिन हर बार तो हर टूर में हम एक कोई भी एक शहीद आर्मी के जो जवान होते हैं उनकी फैमिली या उनके रिश्तेदार उनको लेके जाते हैं। तो इस बार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो महावीर चक्र विजेता, जो अभी भी मतलब जो बहुत सारे कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि जब आप शहीद ना होते हुए भी आपको महावीर चक्र मिला है और आपकी पूरी लाइफ कंप्लीट करके आप रिटायर्ड हो गए हो। तो ऐसे योगेंद्र सिंह यादव जी इस साल हमारे साथ जुड़ने वाले ऑन टूर। बहुत बढ़िया। तो वो बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। बहुत बढ़िया सर, आपके काम के लिए और आपके आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं द सक्सेस टॉक शो एंड ओपन माइक के इस इवेंट के अवसर पे। आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के लिए दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसमें 2-2.5 घंटे होने के बावजूद भी सभी पार्टिसिपेंट यहाँ पे रुके हुए हैं और हमारे आगे नेक्स्ट परफॉर्मर का इंतजार कर रहे हैं। शायद मैं सौभाग्यपूर्ण हूँ, मैं शायद खुद को ऐसा मानता हूँ कि मैं इतने सारे टैलेंटेड लोगों के साथ आज जुड़ चुका हूँ जो मुझे कंटिन्यू इंस्पायर करते रहेंगे। और कुछ ना कुछ हम इंडिया के लिए, हम कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए करेंगे। और डेफिनेटली द सक्सेस टॉक शो एंड ओपन माइक इवेंट आपको आगे ऐसे बहुत सारे अवसर देता रहेगा।